नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी दिन से विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हमें घर के मंदिर में जाकर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके ऊपर हमें तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की कोई मूर्ति, चित्र अथवा फोटो को स्थापित करना चाहिए। अब हम उसी चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हमने यहाँ पे एक दीपक को स्थापित करा है। दीपक का हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। दीप पूजन के बाद हम यहाँ पे गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं। हमने 4 बार उन्हें जल चढ़ाया है। चौकी पर रखे शंख, भगवान विष्णु की फोटो और गरुड़ घंटी को भी हमने जल अर्पित करा है। गणेश जी को लाल पुष्प, हरी दूर्वा, शमी पत्र, जनेऊ और हमने मौली अर्पित करी है। बिना तुलसी के इन्हें भोग लगाया है यहाँ पर और जल से आचमन करा दिया है। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो उन्हें भी मैंने चौकी पर स्थापित करा है, उनको भोग भी लगाया है। अब मैं यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शेषनाग जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। यदि आपके पास ये मूर्ति ना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा सकते हैं। पुष्पों के आसन पर हमने मूर्ति को विराजित कर दिया है। जनेऊ और कलावा धारण करवा दिया है। सुगंधित पीला चंदन, अष्टगंध, हल्दी, रोली, कुमकुम, पीला सिंदूर, सुगंधित इत्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करा है। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाए हैं, तुलसी दल चढ़ाया है, दूध से बनी मिठाई चढ़ाई है, उसमें तुलसी दल रखा है, पीले फल चढ़ाए हैं। यहाँ हमने धूप भी दिखा दिया था पूजन में। सफेद तिल चढ़ाए हैं भगवान को। अंत में तुलसी दल डालकर हम जल का भोग भी लगा रहे हैं। हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर एकादशी कथा पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। यहाँ पर कथा सुनने अथवा कहने के बाद हम तिल और पुष्प को वहीं चौकी पर अर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस दिन आप एक चांदी का सिक्का भी चढ़ा सकते हैं या कुछ अन्य सिक्के भी चढ़ा सकते हैं। पूजन के बाद इनको अपनी तिजोरी में रखने से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष काल में इस दिन भगवान विष्णु को एक विशेष मंत्र के द्वारा एक शैया पर सुला दिया जाता है। कुछ लोग लेकिन इनको मानसिक रूप से भी विनती करके सुला देते हैं। अंत में हम यहाँ पर देसी घी के दीपक से आरती करते हैं। आप तिल के तेल के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। हमें कपूर से भी अवश्य आरती करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आरती कर रहे हैं। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहे हैं, चातुर्मास में पूजा के क्या नियम है, क्या करें क्या ना करें, इन सब प्रश्नों का उत्तर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।